2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई पीटीआई भर्ती 2022 घोटाले को लेकर वंचित अभ्यर्थियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस भर्ती में इतने बड़े स्तर पर फर्जी डिग्री और फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए हैं, जिससे लगभग आधे लोग नौकरी से बाहर होने की पूरी संभावना है जब जांच होगी। वंचित अभ्यर्थी लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आखिरकार विभाग ने जांच भी शुरू कर दी, लेकिन समस्या यह है कि जांच की प्रक्रिया बेहद ही धीमी गति से चल रही है, जिससे योग्य लेकिन चयन से वंचित अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी बीच राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने पीटीआई भर्ती को लेकर एक बड़ी जानकारी भी दी है। हनुमान किसान का कहना है कि पीटीआई भर्ती 2022 की निष्पक्ष और पुनः डीवी प्रक्रिया जो है यानी दस्तावेज सत्यापन की दोबारा जांच वर्तमान में चल रही है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हजारों पद रिक्त हो सकते हैं, यानी कि खाली हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आधे से ज्यादा पद खाली हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा लोग फर्जी तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डिग्री लगा करके नौकरी लगे। तो ऐसे में कथित रूप से फर्जी या संदिग्ध अभ्यर्थी बाहर होंगे। उनका स्पष्ट कहना है कि जिन योग्य अभ्यर्थियों को अन्याय के कारण बाहर कर दिया गया, उन्हें न्याय मिलना चाहिए और उनकी जगह वंचित अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी ईमानदारी का फल उनको मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो पद रिक्त बचेंगे उन्हें आने वाली भर्ती प्रक्रिया में जोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी पद का नुकसान न हो और योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके। अब बात करते हैं पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती की। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पीटीआई थर्ड ग्रेड परीक्षा तिथि पहले ही घोषित कर चुका है, और इस बात खास बात यह है कि संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों ही परीक्षाएं एक ही दिन आयोजित करवाई जा सकती हैं। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी के साथ साथ परीक्षा प्रबंधन की दृष्टि से भी एक स्पष्ट दिशा मिलेगी। अगर पदों की स्थिति की बात करें तो संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से कुल 179 पदों की अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंच चुकी है, यानी इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होना तय है। वहीं दूसरी ओर सामान्य शिक्षा विभाग की तरफ से लगभग 900 पदों का प्रस्ताव भेज दिया गया है, जो कि आने वाले भर्ती में शामिल किए जाएंगे। लेकिन कई अभ्यर्थियों का कहना है कि ये पद जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन अब ये इससे स्पष्ट है कि पीटीआई के क्षेत्र में अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये छोटी भर्ती मानी जा सकती है। सिलेबस को लेकर भी कई अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि विस्तृत सिलेबस पहले ही जारी किया जा चुका है और विभाग की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा, यानी अभ्यर्थी निश्चित होकर उसी सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। जहां तक परीक्षा तिथि का सवाल है तो तिथि पहले से घोषित है, इसमें भी किसी परिवर्तन की संभावना नहीं दिख रही। इसलिए छात्रों को अब अपनी तैयारी में पूरे फोकस के साथ जुट जाने की जरूरत है। लेकिन इस पूरे मामले पर अहम बात यह है कि पीटीआई भर्ती 2022 में न्याय होने से बड़ी संख्या में पद जो है वो खाली होने की संभावना है। जैसे ही जांच पूरी होगी और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा, वैसे योग्य और ईमानदार अभ्यर्थियों के लिए कई नए अवसर जो खुलेंगे और उनके साथ न्याय होने की संभावना है। यही वजह है कि सभी अभ्यर्थियों की नजरें अब इस जांच पर टिकी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।